दोस्तों, जब चमार अम्बेडकर को रामनवमी के रथ में हाथ लगाने नहीं दिया गया, आखिर क्यों हुआ ऐसा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, रामनवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्र थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ ही चुरा ले गए। वहां खड़े युवक उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों, उनके नेताओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, यह घटना 89 साल पुरानी है। नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्णों हिंदुओं को आगे कराना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। अम्बेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू की गई और 5 सालों तक चली। और दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सांतानी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ अम्बेडकर के प्रवेश का इरादा था। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय लिखते हैं, अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ अम्बेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेष अधिकारों को चुनौती दे रहे थे। कीर का कहना है, अम्बेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था, जो दलितों को मनुष्य का अधिकार दिलाने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा में ये जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। और दोस्तों, लेखक धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक बहस सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलन रथ पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थी। अगला दूसरा महीना यह आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था। सनातनी हिंदुओं और अम्बेडकर ने नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ कि राम के रथ खींचने में अछूतों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अम्बेडकर मंदिर के पास आए, पर अम्बेडकर के समर्थकों के हाथ लगाने से पहले ही सनातनी हिंदू रथ ले उड़े। अम्बेडकर ने सारी बातें बॉम्बे प्राप्त के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक साइकोसको को लिखे पत्र में बता दी कि उनके अनुयायियों पर पत्थरबाजी हुई। अम्बेडकर पर कोई पत्थर ना गिरे, इसलिए उनके सिर पर लोगों ने छतरी लगा रखी थी। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर को लिखे पत्र में इसका जिक्र भी मिला था। और दोस्तों, इस सत्याग्रह के बाद नासिक में अछूतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे और रास्ते बंद कर दिए गए थे। दुकानों से उन्हें सामान मिलना भी बंद हो गया था। सनातनी हिंदू उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बावजूद भी उन्होंने आंदोलन चालू रखा था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय भीम, जय भारत।